आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से पांचवी कविता नींव की ईंट हो तुम दीदी इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। इसके कवि है उदय प्रकाश जी। सबसे पहले हम कवि का परिचय सुनेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और पत्रकार उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ। आप स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। समकालीन हिंदी कथा को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश जी का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज से यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। आपकी अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतर तथा फिल्मों का निर्माण हुआ है। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन माधव मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुनो कारीगिर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम एक भाषा हुआ करती है। इनकी कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तीरच और अंत में प्रार्थना तथा पॉल गोमरा का स्कूटर। इस तरह से कवि का परिचय हमने सुना है। एक हम संक्षिप्त में प्रास्ताविक भी देखेंगे। कवि उदय प्रकाश द्वारा रचित नींव की ईंट हो तुम दीदी इस कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है। दीदी ने उन्हें ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाह से, कभी डिबरी की आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टानों के विश्वास से प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हासिल बनकर जीना भी मंजूर है। यह कविता कोमल कल्पनाओं की और भी तेज से दौड़ती दिखाई देती है। आज हम इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। 1. दीदी को दिए गए रूपकों की क्या विशेषता है? कवि उदय प्रकाश द्वारा रचित नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता में होनहार बच्चों के जीवन के निर्माण को दीदी ने संस्कारित किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं रूपक दिखाई देते हैं। वह निम्नवत है। क. पीपल। प्रस्तुत कविता में कवि उदय प्रकाश जी ने बच्चों के माध्यम से दीदी को घर के पिछवाड़े का पीपल के समान मुखरित किया है। पीपल का वृक्ष विशाल होता है, यानी बड़ा। उसकी खूब सारी हरी टहनिया में हासिल की तरह हम बसेरा लेते हैं। जैसे पीपल का पेड़ छांव देता है, उसी तरह दीदी उनके ऊपर छांव के जैसी है। पीपल को पितृ वृक्ष भी कहा जाता है। वह सबको आश्रय देता है, छाया देता है। उसी प्रकार दीदी का महत्व को मुखरित किया है। ख. ढिबरी। प्रस्तुत कविता में बच्चों ने दीदी को उनके बचपन की ढिबरी मिट्टी के तेल, केरोसिन से जलने वाला छोटा गोल मुख वाला मिट्टी का दीपक भी कहा है। दीपक हमें क्या करता है? उजाला देता है। आचार के बर्तन में नीचे जमा हुए तेल से बाती में सोख कर उस ढिबरी की तरह दीदी जल रही है और उसकी रोशनी में उस बच्चों ने पहले पहले अक्षर सीखे हैं। ग. चट्टान। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा है। प्रस्तुत कविता में दीदी को चट्टान के स्वरूप सा प्रतिपादित किया है। चट्टान भी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में यहाँ कोई सोता नहीं निझरता। उस चट्टान के भीतर वह बच्चे छोटे छोटे पक्षी की तरह उड़ते थे। हम ही पैदा करते हैं हलचल,
हम ही उड़ाते थे पतंग। इस प्रकार चट्टान रूपक की विशेषता को स्पष्ट किया गया है। घ नींव की ईंट। प्रस्तुत कविता में दीदी को नींव की ईंट कहा गया है। किसी भवन की दीवार का वह निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है, उस पर पहली ईंट को नींव की ईंट कहा जाता है। दीदी अपने घर में पुत्र के घर, पति के घर नींव की ईंट होती है। वह परिवार की छाह होती है। जिस प्रकार उस नींव की ईंट पर ही पूरा भवन या दीवार खड़ी हो जाती है। नदी। नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। नदी तमाम मानव संस्कृतियों की जननी है। उसमें कई प्रकार समाहित रहते हैं। उसी प्रकार प्रस्तुत कविता में बच्चों ने दीदी को कल्पना स्वरूप कहा कि यदि तुम नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहरते में छुपे जाते, तो कभी एक बूंद लेकर सीपी में मोती बनकर किनारों पर चमकते। 2 नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता कवि उदय प्रकाश द्वारा रचित है। माता पिता पर मार्मिक कविताएं की जाती है। उसमें कविता ने लिखा है कि किंतु दीदी पर कविताएं लिखने वाला बहुत ही विरल है। मतलब आज तक कवियों ने माता पिता पर कविताएं बहुत सारी की है, लेकिन अपनी बहन या दीदी पर बहुत ही विरलता से कविता लिखी जाती है। इस अनोखी कविता में चिंताग्रस्त जिंदगी, संरक्षण और संघर्षशीलता के बीच परिवार की स्नेह प्रेम लाजवाब मार्मिक संदर्भ है। यह कविता कोमल कल्पनाओं को की और भी तेजी से दौड़ती दिखाई देती है। दीदी के प्रति प्रेम। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीदी के महत्व को प्रकट किया है। आज के इस आधुनिक युग में एक ऐसा परिवार है जिनको लड़कियां बोझ समझने लगती हैं और फिर कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्रूर कर्म किए जाते हैं। लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को कवि बदलना चाहता है। प्रस्तुत कविता में कवि दीदी के प्रति अपार प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए चिंताग्रस्त जीवन में संरक्षण और संघर्षशीलता के बीच परिवार की ममता और स्नेह की मूर्त को बहन होती है। उस स्नेह की मूर्त बहन कैसी होती है उनको स्पष्ट किया है। दीदी के प्रति त्याग और प्रेम की इस अनोखी कविता में कवि ने कोमल कल्पनाओं की ओर तेजी से दौड़ती है। जलती रही तुम्हारा धुआं सूखता रहा। घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारा थोड़ी ही कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। परिवार की नींव। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीदी को परिवार की नींव कहा गया है। कविता में दीदी अपने छोटे भाइयों के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत की गई है। बचपन से दीदी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूर्ण की है, सारे परिवार की सेवा भी की है। दीदी अब उनके घर की नींव बन चुकी है। जब वह ससुराल में जाती है तो वहाँ भी एक तरह सारी जिम्मेदारियां वो अपने ऊपर लेती है। पुत्र के घर भी वह अपने कर्तव्य को पूर्ण करती है। इस प्रकार वह परिवार की नींव बन जाती है, जिस नींव पर सारे परिवार की जिम्मेदारियां उम्मीद निर्भर होती है। दीदी घर की दूसरी माँ होती है। वह घर के आंगन की शोभा होती है, जो पूरे परिवार का संतुलन बनाए रखती है। नारी के गुण। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि उदय प्रकाश जी ने नारी के गुणों को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में दीदी के माध्यम से नारी के कई सार्थक प्रतीकों से अभिनीत किया है, जैसे पिछवाड़े का पीपल, डिबरी, नदी, चट्टान, नींव की ईंट। इस तरह स्त्री के विशेष गुणों को दर्शाया गया है। कवि के अनुसार स्त्री नींव की ईंट है। वह अपने स्वयं के घर को, पति के घर को और पुत्र के घर को भी नींव का काम करती है। नारी परिवार का छाह, श्रमशील, सेवा, धैर्यवान, सहनशील
आदि गुणों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। आगे प्रश्न दूसरा पूछा है, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछल तेल अपनी कपास की बाती में सोचकर जलती थी तुम। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत अवतरण कवि उदय प्रकाश द्वारा रचित नींव की ईंट हो तुम दीदी कविता से उद्धृत किया गया है। कविता में होनहार बच्चे के जीवन निर्माण की कहानी बताई गई है, जिनके बचपन में दीदी ने संस्कारित किया है। प्रस्तुत अवतरण में दीदी ने महत्व को अभिव्यक्त किया है कि दीदी किस तरह से जीवन में महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या होगी, प्रस्तुत अवतरण में कवि ने दीदी को बचपन की ढिबरी कहा है। ढिबरी अर्थात मिट्टी के तेल से जलने वाला छोटा गोल मुंह वाला मिट्टी का दीपक। उस ढिबरी को इस तरह ही हमारे लिए अपने आप को सोख कर तुम जलती रही। उस ढिबरी सी रोशनी से ही हमारा जीवन रोशन हो गया। कवि ने परिवार में दीदी के महत्व को अभिव्यक्त करते हुए ढिबरी इस रूप का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि अचार के बर्तन में नीचे जमा होने वाला जो तलछल है, जो चलछट का जो तेल है, अपनी कपास की बाती में सोचकर जलती है। दूसरी जो काव्य पंक्तियां दिया है उसकी ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक कठिन है, हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। संदर्भ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि उदय प्रकाश जी रचित नींव की ईंट तुम हो दीदी से उद्धृत किया गया है। कविता में दीदी के महत्व को उजागर किया है। व्याख्या, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में नारी के कठिन जीवन की अभिव्यक्तियां किया है। किसी भी स्त्री का बचपन उसके पिताजी के घर, फिर ससुराल के पति के घर और कुछ समय पुत्र के यहाँ उसका जीवन अनेक कठिन पलों से बीतता है। जीवन भर उसे निश्चित